जिंदगी उलझनों से भरी है, लेकिन क्या हो अगर हर समस्या का हल किसी किताब में छिपा हो। भगवद गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक है। आज के वीडियो में हम गीता के अनमोल पाठ सीखेंगे जो न सिर्फ सोच बदलेंगे बल्कि जिंदगी का नजरिया भी बदल देंगे। तो चलिए आत्मा की इस यात्रा को एक नए नजरिए से शुरू करते हैं। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाइए, लेकिन किसी की मजबूरी की वजह से नहीं। जिंदगी अगर मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के जमाने में अगर खुश रहना है तो स्वार्थी होना पड़ेगा। ये हम नहीं हैं, ये जमाने की असली हकीकत है। जो हमारी भावनाओं की कद्र नहीं कर सकते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, मूर्खता है। अगर हवाएं मौसम का रुख बदल सकती हैं, तो दुआएं मुसीबत के पल भी बदल सकती हैं। दिल की बात कहने की हिम्मत रखो, दूसरे के दिल की बात समझने की समझदारी रखो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपनी लगन, धैर्य, साहस और सकारात्मक विचारों की मदद से व्यक्ति कई कठिन परिस्थितियों से भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह निश्चित बात है कि अगर आप काम शुरू नहीं करते तो आप काम पूरा नहीं कर सकते। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा होता है काम शुरू करना। कभी हार मत मानो। आज मुश्किल है, कल और भी बुरा होगा, लेकिन परसों सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ कर गुजरने का जज्बा हो तो दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। जहां दूसरों को समझना मुश्किल है, वहां खुद को समझना बेहतर है। शरीर मिट्टी का बना है, सांसें सब उधार की हैं, अभिमान भी है, तो यहां क्या बात है। हम सब किराएदार हैं। समस्याएं जीवन का एक हिस्सा है जिसकी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जिसने अपनी समस्याओं पर पैर रखा है वह जीत गया है, और जिसने अपनी समस्याओं को अपने सिर पर रखा है वह लुट गया है। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी समस्याओं से ऐसे निकल आते हैं मानो कोई है जो हमारा साथ दे रहा है, और उस अदृश्य शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं। इसलिए याद रखें कि जब दुनिया आपका साथ छोड़ देती है तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेते हैं। गुस्से के सामने थोड़ा रुकना सीखो, और जो गलती तुम्हारे बस में नहीं है उसके सामने थोड़ा झुकना सीखो। अगर उसका सामना करोगे तो जिंदगी नर्क बन जाएगी। जिंदगी में तुम बहुत कुछ सीख सकते हो। अगर तुम चिंतित रहोगे तो खुद चल पड़ोगे, बेफिक्र रहोगे तो दुनिया चल पड़ेगी। अकेलेपन में एक अलग ही मजा है। इसमें किसी के तुम्हें छोड़ देने का डर नहीं रहता। तुमने खुद को कमजोर समझा ही होगा, वरना जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। किस्मत मेहनत से ही बदलती है, बैठकर सोचने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसीलिए किसी के पीछे भागने से कई गुना बेहतर है अपने सपने पूरे करना। सही रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन उस रास्ते पर तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता। बच्चा गिरते ही चलना शुरू कर देता है, आदमी डूबते ही तैरना सीख जाता है। चोट लगने के डर से कभी पीछे मत हटो, क्योंकि चोट लगने के बाद ही आदमी खुद को संभालना शुरू करता है। असफलता पर लाख ताने पड़ेंगे, लेकिन निराश मत होना, क्योंकि यही वो वक्त है जब तुम्हें पहचान मिलेगी। माँ के बाद हिम्मत ही इंसान का साथ देती है, जो इंसान को कभी हारने नहीं देती। कुदरत ने हम सबको हीरा बनाया है, बस शर्त यह है कि जो पहनेगा वही चमकेगा। हर चीज सिर्फ किताबों से नहीं सीखी जाती, कुछ मतलबी लोगों से भी कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। अपने दरवाजे पर कभी किसी जरूरतमंद का अपमान न करें, क्योंकि भगवान कभी कटोरा बदलने में समय बर्बाद नहीं करते। आज रास्ता बन गया है, कल आप मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। हिम्मत से भरी ये कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। इस दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय, न प्यार, न नफरत, न रिश्ते। अगर कोई आपको नहीं समझता तो चिंता न करें, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को नहीं समझती। दोस्ती स्वार्थ नहीं बल्कि एक भरोसा है, जहां खुशी में हंसी से लेकर संकट में साथ तक मिलता है। यहां जिम्मेदारी है, झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिश की जाती है। सच बोलने वाला और सही रास्ते पर चलने वाला इंसान दुनिया को हमेशा कड़वा लगता है। तारीफ चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। समर्पण एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसे पाने वाले का जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते आपको रुलाने लगे तो उन्हें नजरअंदाज करना सीख लें। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। जो इंसान दर्द आने से पहले ही दुखी हो जाता है, वो जरूरत से ज्यादा तकलीफ सहता है। असफलताएं जिंदगी का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं हुए तो आप कभी नहीं सीख पाएंगे, और जब आप नहीं सीखेंगे तो ना तो आप में कोई बदलाव आएगा और ना ही आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। इसलिए जिंदगी में असफलताओं का बहुत महत्व है।
वक्त से लड़कर अपनी तकदीर बदलने वाले ही अपनी तकदीर बदल सकते हैं। अपनी तकदीर बदलने वाले ही अपनी तकदीर बदल सकते हैं। कल क्या होगा ये कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद ही अपनी तस्वीर बदल दे। खुशी आज़ादी पर निर्भर करती है और आज़ादी इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितने साहसी हैं। बिना भरोसे के इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन नहीं चल सकता। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, अगर कल का दिन उसकी वजह से उदास हो, तो उसे याद करके आज का दिन बर्बाद न करें। जो लक्ष्य में खो जाता है वही खुद को सफल समझता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की बर्बादी के 5 कारण होते हैं: नींद, क्रोध, भय, थकान और काम को टालने की आदत। सफलता। खुशी सफलता की कुंजी नहीं है, खुशी ही सफलता की कुंजी है। अगर आप जो कर रहे हैं उससे प्यार करते हैं तो आप जरूर सफल होंगे। जो व्यक्ति दूसरों का भला करता है उसे हमेशा परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिन पेड़ों पर फल लगते हैं उन्हें हमेशा पत्थर मारे जाते हैं। सच्चाई से कमाया हुआ धन हर तरह से खुशी देता है, छल से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं है और माफ करने से बड़ी कोई सजा नहीं है। जब मेहनत से सपने पूरे ना हो तो रास्ता बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते देते हैं, जड़ें नहीं बदलती। बल्कि अगर किसी की संगति से आपके विचार शुद्ध होने लगे तो समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आपका मुश्किल समय ही आपको और मजबूत बनाता है। बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो दूसरों को देखकर अपनी विशेषताएं सीखता है और उनसे तुलना या ईर्ष्या नहीं करता। एक बात ध्यान रखें कि आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष उतना ही कठिन होगा। जो व्यक्ति आपकी बातों को महत्व नहीं देता, उसके लिए मौन सर्वोत्तम उत्तर है। जब मनुष्य जन्म लेता है तो उसके पास सांसें होती है लेकिन नाम नहीं होता। जब वह मरता है तो उसका नाम होता है, सांसें नहीं होती। सांस और नाम के बीच के सफर को ही जीवन कहते हैं। न किसी के अभाव में जियो, न किसी के प्रभाव में जियो, यही जीवन है। अपने स्वभाव में जियो। किसी के प्रति मन में क्रोध पालने के बजाय उसे तुरंत व्यक्त करना बेहतर है। जैसे एक पल में जल जाना। जीवन में कुछ अलग करना है तो भीड़ का हिस्सा कभी मत बनो, क्योंकि ये हिम्मत तो देती है लेकिन पहचान भी छीन लेती है। कान्हा कहते हैं कि हमारे विश्वास की परीक्षा तब होती है जब हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं और फिर भी हमारे दिल से ईश्वर के लिए केवल धन्यवाद निकलता है। आप उसके लिए शोक करते हैं जो शोक के योग्य नहीं है और फिर भी ज्ञान की बातें करते हैं। एक बुद्धिमान व्यक्ति न तो जीवितों के लिए शोक करता है और न ही मृतकों के लिए। आप अपने दुखों के लिए दुनिया को दोष न दें। अपने मन को समझाएं कि मन का परिवर्तन ही आपके दुखों का अंत है। कान्हा कहते हैं कि यदि आप अपना भला करना चाहते हैं तो सभी प्रकार की शिक्षाओं और सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। ये सच है कि व्यक्ति गलतियां करके कुछ न कुछ सीखता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वह जीवन भर गलतियां करता रहे और कहे कि हम सीख रहे हैं। प्रेम और भाग्य कभी साथ साथ नहीं चलते, क्योंकि हम उनसे कभी प्रेम नहीं करते जो भाग्य में होते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं वो भाग्य में नहीं होता। राधा ने श्री कृष्ण से पूछा कि प्रेम का वास्तविक अर्थ क्या है। श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, राधे, जहां अर्थ है वहां प्रेम नहीं है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी जीतने नहीं देता। इसीलिए हमेशा सभी के प्रति प्रेम बनाए रखें। यदि व्यक्ति शिक्षा से पहले मूल्यों को, व्यवसाय से पहले व्यवहार को और भगवान से पहले माता पिता को पहचानता है तो जीवन में कभी कोई कठिनाई नहीं आएगी। स्वार्थ से चाहे कितने भी रिश्ते बनाने की कोशिश करें, वे कभी नहीं बनते, और प्रेम से बनाए गए रिश्ते नहीं बनते। चाहे हम उन्हें कितना भी तोड़ने की कोशिश करें, वे कभी नहीं टूटते। हर किसी की अपनी ताकत और अपनी कमजोरी होती है। एक मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और एक शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसलिए सभी को महत्व देना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, एक बार क्षमा करें और अच्छे बने, लेकिन उसी व्यक्ति पर दोबारा भरोसा करके कभी मूर्ख ना बने। अच्छे समय का आना और जाना सर्दी और गर्मी के आने और जाने जैसा है, इसलिए उन्हें सहन करना सीखना बेहतर है। कोई भी धर्म हो, एक अच्छा इंसान बने। हिसाब हमारे कर्मों का होगा, तुम्हारे धर्म का नहीं। तुम बहक जाओगे और अपने कर्तव्य से विमुख हो जाओगे। जाना मूर्खता है, क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और न ही तुम्हारा यश बढ़ेगा। बुरा समय तुम्हें जीवन की उन सच्चाइयों से रूबरू कराता है जिनके बारे में तुमने अपने अच्छे समय में कभी सोचा भी नहीं था।
शांत रहना सही है, लेकिन तब नहीं जब यह गलत हो। जीवन ना तो कल में है और न ही आज में, जीवन इसी क्षण में है। इस क्षण का अनुभव ही जीवन है। जब तक हम स्वयं भीतर से शांत नहीं होंगे, हमें संसार से शांति कभी नहीं मिल सकती। मनुष्य की इच्छाएं अनंत है। यदि इच्छाएं पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और यदि इच्छाएं पूरी होती हैं तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखें और इच्छाओं को सीमित रखें। जीवन पाना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना कर्मों का फल है। कर्मयोगी अपने मन और बुद्धि की शुद्धि के लिए ही अपने शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से अनासक्त भाव से कार्य करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं सर्वत्र हूँ, मैं इस ब्रह्मांड का रचयिता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी जीवों और उनके विचारों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे ना कोई जानता है और ना ही समझता है। लोग कहते हैं कि अपनों के आगे झुकना चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि जो अपने होते हैं उन्हें कभी झुकने नहीं देते। कुछ जिम्मेदारियां नींद छीन लेती हैं। घर पर रातों को जागने वाला हर व्यक्ति प्रेमी नहीं होता। खुश रहने का एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और से नहीं। मैं थोड़ा कमजोर हूं, पर किस्मत की मार नहीं पड़ी है, बस ठोकर खाकर गिर गया हूं, अभी हारा नहीं हूं। हाथों की रेखाओं पर ज्यादा भरोसा मत करो, क्योंकि जिनके हाथ नहीं होते उनकी भी किस्मत होती है। सिक्का खोटा सिक्का है। आज मैंने उनका ध्यान तोड़ दिया है जो कभी मेरा ख्याल करते थे। जीवन पथ पर मेरा सफर लंबा था, इसीलिए मैंने पथ चिन्ह छोड़े हैं। ऊंचे सपनों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। सफलता यूं ही नहीं मिलती, दिन रात मेहनत की आग में जलना पड़ता है। जब कदम थक जाते हैं तो हिम्मत साथ देती है। जब सब मुंह मोड़ लेते हैं तब कान्हा साथ देते हैं। दूसरों को अपनी समस्याओं का कारण मानकर आपकी समस्याओं का समाधान कभी नहीं हो सकता। अगर हम ठान लें तो कुछ भी करना असंभव नहीं है। असफलता हमें सफलता से ज्यादा सिखाती है। कोशिश करते रहो। असफलता चरित्र का निर्माण करती है। अगर सफल होने की इच्छा शक्ति प्रबल है तो असफलता आपके संकल्प को कभी नहीं तोड़ पाएगी। यह गिरने और उठने की बात नहीं है, यह बार बार कोशिश करने की बात है। अगर आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो उसे हमसे पाने में पूरी कायनात लग जाएगी। पहले मुश्किल काम पूरे करो, आसान काम अपने आप पूरे हो जाएंगे। समय राजा है, इंसान यूं ही घमंडी है। जीवन में कभी किसी को दोषी मत बनाओ। अच्छे लोग खुशियां लाते हैं और बुरे लोग अनुभव खुशी लाता है। किसी के पैरों में गिरकर सफलता पाना बेहतर है। अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। जिंदगी बदलने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और आसान बनाने के लिए समझना पड़ता है। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। परेशान तो हमेशा रहती है। खुशी वहीं है जहां दुखों में इतने नखरे होते हैं। अगर ईश्वर से मिलना है तो ऐसे कर्म करो जिससे तुम्हें दुआ मिले। एक सच्चे इंसान को अक्सर झूठे इंसान से ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। छोटी सोच शक को जन्म देती है, जबकि बड़ी सोच शक को। लोग रिश्ते क्यों छोड़ देते हैं पर जिद नहीं करते। वो एक खूबसूरत पल था, पर क्या करें, वो तो कल की बात थी। दुआएं कभी खाली नहीं जाती, लोग बस इंतजार नहीं करते। हारने से डरते हो तो जीतने की उम्मीद मत करो। बनना है तो नमक की तरह बनो, जो सबके पास होता है। प्यार में घुल मिल जाता है। भगवान कृष्ण भी अधूरे थे, खैर हम तो फिर भी आम इंसान हैं। मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों न हो, पैरों के नीचे रास्ते हमेशा होते हैं। जिंदगी बिताने के दो ही तरीके हैं, जो पसंद है उसे हासिल करो या जो है उसे पसंद करना सीखो। हमेशा इतने छोटे बनो कि हर इंसान तुम्हारे साथ बैठ सके, और इतने बड़े बनो कि जब तुम उठो तो कोई बैठा ना रहे। तुम्हें उड़ना ही है, चाहे कितनी भी बार गिरना पड़े। तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं, चाहे खुद ही क्यों ना करने पड़े। लड़ना भी पड़े तो जिंदगी में जोखिम लेने से कभी मत डरो। या तो जीतोगे या हारोगे, तो भी सीखोगे। जिंदगी का एक मंत्र याद रखो, कोशिश करूंगा जब तक जीत ना जाऊं। यह जिंदगी है साहब, ये तुम्हें इम्तिहान लेकर खुद से लड़ना सिखाएगी। अगर किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को कामयाब बनाने में जुट जाओ, क्योंकि यकीन मानो इससे बड़ा बदला यहाँ कोई नहीं है। भले ही तुम दुनिया से थोड़े पीछे हो, लेकिन अगर तुम्हारी तैयारी पक्की है तो तुम कभी भी आगे बढ़ सकते हो। खुद से हार गए तो अलग ही हश्र होता है। मैं आगे झुकने वाला नहीं हूं। मुसीबतों से कह दो कि अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूं। अपनी कमजोरियों को जानना और उन्हें दूर करना ही सफलता की ओर हमारा पहला कदम है।
इससे पहले कि हालात आपके जीवन की दिशा बदल दें, उठ खड़े हों, हिम्मत दिखाएं और अपने हालात बदलें। सफलता हर प्रयास से नहीं मिलती, बल्कि हर सफलता के पीछे का कारण प्रयास ही होता है। जरूरी नहीं कि आपने कितनी बड़ी गलती की, मायने यह रखता है कि आपने उसे समय रहते सुधारा या नहीं। अगर आज आप संघर्ष की चोट से डर रहे हैं, तो कल सफलता की ऊंचाइयों को कैसे संभालेंगे? जो कदम आपने बढ़ा लिए हैं, उन्हें वापस मत लीजिए। अभी तो गप्पे हैं, अब तो सिर्फ जीत ही आती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हैं या कैसे दिखते हैं। मायने यह रखता है कि आप क्या कर सकते हैं। जीवन में कुछ नेक काम ऐसे करने चाहिए कि ऊपर वाले के अलावा कोई और गवाह न हो। जब कोई विचार मन पर अन्यायपूर्वक कब्जा कर लेता है, तो वह वास्तविकता भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। जीवन पाना भाग्य की बात है, मृत्यु समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना कर्मों की बात है। धैर्य कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जो हर किसी में नहीं होता, दुआओं कभी खाली नहीं जाती, सही समय पर ही स्वीकार होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। वह वही बनता है जो वह मानता है। हर चीज की नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र और व्यवहार की नहीं। अपनी सोच पर नियंत्रण रखें, क्योंकि आपकी सोच ही वास्तविकता का रूप लेगी। अगर इरादा नेक है, तो नियति कभी बुरी नहीं होती। जिसने समय बनाया है, उसे थोड़ा समय दे, देखना वह आपका समय बदल देगा। कर्मों का कोई मेन्यू नहीं होता। आप जो सेवा करेंगे, वही आपके मन में विचारों का आवागमन बनाएगा। जीवन का सफर जितना छोटा होगा, उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है। सिर्फ सिर झुकाने से ईश्वर नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं, लेकिन दरवाजा बुरा हो सकता है। लेकिन जिंदगी को न जीतने का मजा तब आता है जब सब आपके हारने का इंतजार कर रहे हों। अगर आप उन चीजों और परिस्थितियों की वजह से परेशान हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं है, तो नतीजा समय की बर्बादी और भविष्य में पछतावा होता है। अगर आप दुख पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप हमेशा दुखी रहेंगे। अगर आप खुशी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि आप जिस चीज पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब हम देते हैं, वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त गुजर जाता है। भगवान को बस हमारे धैर्य की परीक्षा लेनी होती है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहने का मतलब ये नहीं है कि जीवन में संघर्ष नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि ईश्वर पर विश्वास ज्यादा है। अगर जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो दो बातें हमेशा याद रखें। जो खोया है उसका शोक मत करो, जो पाया है वो किसी से कम नहीं है। खराब स्वास्थ्य के कारण व्यक्ति कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वह नकारात्मक विचारों से थक जाता है। जीवन में हम कितने सही और कितने गलत हैं, यह केवल दो लोग जानते हैं, ईश्वर और अंतरात्मा। अपने मन में ना आने दे, क्योंकि यही एक चीज है जो हमारे आत्मविश्वास को कम करती है। सफलता और कुछ नहीं, बल्कि एक असफल व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है। अपने खिलाफ हो रही चीजों को चुपचाप सुने। यकीन मानिए, जिसने खुद पर नियंत्रण कर लिया है, उसे समय बेहतर जवाब देगा। उसकी जीत को ईश्वर भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी समस्या है। आप एक दर्पण हैं, दर्पण ही बने रहें। उन लोगों की चिंता करें जिनका चेहरा खराब है। एक समय में एक काम करें और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दें और बाकी सब कुछ भूल जाएं। किसी पीर या फकीर से अपने बारे में न पूछें। बस थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपनी अंतरात्मा से पूछें। अगर आप खुशी के लिए एक काम करते हैं, तो आपको खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन अगर आप खुशी से काम करते हैं, तो आपको खुशी जरूर मिलेगी। इस बात की चिंता करना छोड़ दें कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। वे खुद इस बात की चिंता में व्यस्त है कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। बिना झुके मुक्त होना लगभग असंभव है। अगर आप अपने अहंकार को भीतर से खाली करना चाहते हैं, तो इसका एकमात्र उपाय है झुक जाना। जहां तक देख सकते हो, जाओ। जब तुम वहां पहुंच जाओगे, तो आगे देख पाओगे। आंसुओं में एक मौन प्रार्थना है जिसे केवल ईश्वर ही सुन सकता है। हम जो है, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार हैं, और हमारे भीतर वह शक्ति है जो हम बनना चाहते हैं। जब कोई अपने अगले कदम को जानने लगता है, तो एक बड़ा बदलाव शुरू हो जाता है। अगर आसमान से आपका रिश्ता मजबूत है, तो जमीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मन बेचैन होता है और उसे नियंत्रित करना मुश्किल होता है, लेकिन शांत रहकर उसे नियंत्रित किया जा सकता है।
यकीन मानिए, जब भी हम किसी का भला कर रहे होते हैं तो हमारे साथ भी कुछ अच्छा हो रहा होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उंगलियां ही हाथ की रेखाओं के आगे होती हैं। ईश्वर ने भाग्य से पहले कड़ी मेहनत भी लिखी है। अच्छे व्यवहार का कोई आर्थिक मूल्य नहीं हो सकता, लेकिन अच्छे व्यवहार में लाखों दिल खरीदने की शक्ति होती है। संयम हमारे चरित्र का मूल्य बढ़ाता है, लेकिन सच्चे दोस्त और परिवार हमारे जीवन का मूल्य बढ़ाते हैं। आज आप जो दर्द सह रहे हैं, भविष्य में भी वही होगा। यही आपकी ताकत बनेगी। मुसीबत के समय मदद मांगनी पड़े तो सोच समझ कर मांगे, क्योंकि मुसीबतें थोड़े समय के लिए ही रहती हैं और जिंदगी के तजुर्बे उम्र से नहीं बल्कि हालात से आते हैं। अगर उम्र हो गई है तो जीने का हुनर भी आना चाहिए। दुश्मन से कोई खतरा नहीं है, बस अपना ध्यान रखना है। माँ बाप भी जानते हैं कि वो अपने बेटों के घर में रह रहे हैं, लेकिन उस तरह नहीं जैसे उनके बेटे उनके घर में रहते थे। रात भर चैन की नींद सोना इतना आसान नहीं है, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। अपनी कमियों को सिर्फ हम ही दूर कर सकते हैं और कोई नहीं। बाकी सब तो बस उनका फायदा उठाना जानते हैं। वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके। जो बदला जा सकता है उसे बदलो, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करो, और जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूर हो जाओ। लेकिन खुद को खुश रखना भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। जब हम अपने रिश्तों के लिए समय नहीं निकाल पाते तो वक्त हमसे रिश्ते छीन लेता है। जो तुम्हारे साथ बुरा करते हैं उन्हें करने दो, क्योंकि सिर्फ बुरा करने वाले ही झूठ की बराबरी नहीं कर सकते। कितना अजीब है ये। क्या ये बेहतर नहीं कि तुम खुद कहो और दूसरे कहें तो और भी बेहतर? अगर तुम खुश रहना चाहते हो तो लोगों की बातों पर कम और अपने विचारों पर ज्यादा ध्यान दो। ईश्वर पर उस बच्चे की तरह विश्वास करो जिसे तुम हवा में उछालते हो। वो हंसता है और डरता नहीं, क्योंकि वो जानता है कि तुम उसे गिरने नहीं दोगे। सबकी सेवा करो, लेकिन किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि सेवा का असली मूल्य सिर्फ ईश्वर ही दे सकता है, इंसान नहीं। अगर इरादे साफ हों तो एक गिलास पानी भी स्वीकार्य है, वरना 56 भोग भी दिखावे के लिए बेकार है। हे कृष्ण, तुम्हारे सिवा कोई और पहा समझने वाला मिल सकता है? जो भी मिले बस समझाकर चला जाए। हमेशा बड़े और बड़े सपने देखो। अगर जिंदगी ना मिले तो क्या, आप आसमान तक पहुंच जाएंगे। भगवान के फैसले पर कभी शक मत करो। अगर आपको सजा मिल रही है तो जरूर कोई गलती होगी। अगर आप सही हैं तो कुछ भी सही साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही रहो। समय गवाही देगा। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है। जहां तृष्ण के अलावा कोई सुनने वाला नहीं है, वह उतना ही इंतजार करेगा जितना वह आपको इंतजार करा रहा है, और ना ही जब समय आएगा तो वह आपको इतना कुछ देगा कि आप उसे संभाल भी नहीं पाएंगे। दोस्ती जरूरी है, रिश्ते भी जरूरी हैं, लेकिन जीवन की कठिन परिस्थिति बताती है कि अकेले रहने की कला सीखना भी जरूरी है। हम बड़े नहीं हैं, हमारे पीछे की शक्ति बड़ी है। जीवन में इतना सफर तय करने के बाद मैंने एक बात सीखी है कि कभी भी उस गली में कदम न रखें जहां लोग आपका सम्मान न करें। अब तो भरोसा भी उठ गया है, क्योंकि जिस व्यक्ति पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया था उसने मेरा भरोसा तोड़ते देखा है। उस व्यक्ति का सम्मान करें जो आपके सबसे करीब है। उनका ख्याल रखें जो आपके करीब आना भी नहीं चाहते। करना बंद कर दें, भले ही आपको वापस लौटना पड़े, वह वापस आ जाएगा। उसका सम्मान करें जो आपसे दूर जाने से डरता है। ये कस्में, ये वादे सब झूठ हैं, क्योंकि जो सबसे ज्यादा कस्में खाते हैं वही सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं। बुरे लोगों का कभी भला नहीं करना चाहिए। बिच्छू से आप कितना भी प्यार करें, वो डंक ही मारेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि लोग आपका सम्मान तभी करेंगे जब आप भी उनकी तरह उन्हें नजरअंदाज करना सीखेंगे। अपनी कमजोरी किसी के सामने जाहिर न करें, वरना लोग उसे हल्के में लेंगे। ऐसा लगेगा कि जिन्हें दूसरों से उधार लेने और एहसान लेने की आदत होती है, वो हमेशा तनाव से घिरे रहते हैं। जमाने में उस इंसान की इज्जत कम हो जाती है जो किसी इंसान की इज्जत नहीं करता। किसी को अपनी गद्दी पर इतना मत बिठाओ कि वो सिरदर्द बन जाए, और किसी की इतनी चापलूसी मत करो कि वो तुम्हारे लिए बेइज्जत हो जाए। आजकल की दुनिया परिपक्व हो गई है। नमक स्वाद के हिसाब से और कीमत जरूरत के हिसाब से होती है। आईने में जो दिखता है उसके अलावा किसी पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि आज तक जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारी कद्र करना बंद नहीं कर सकता। कल वो तुम्हारा अपमान करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन लोगों से दूर रहें
जो आपका सम्मान करते हैं जब तक काम पूरा न हो जाए। जल्दबाजी में कोई भी फैसला न ले, क्योंकि जल्दबाजी में लिया गया फैसला अक्सर गलत साबित होता है। अपने पंखों पर भरोसा रखें और पतंग उड़ाने के लिए हवा का सहारा लें। यहाँ गरीब जमीन पर पड़ी रोटी भी खुशी से खा लेता है, वहाँ अमीर अपने हाथ से दी गई रोटी की भी कद्र नहीं करते। जो उन्हें नहीं मिला उसे पाने की चाहत जरूर रखते हैं। करो, लेकिन जो मिला है उसका कभी अनादर मत करो। प्यार का असर उन रिश्तों में खत्म हो जाता है जहां एक दूसरे की कद्र कम हो जाती है। सब कितने भी दूर क्यों ना हो, सबको सब पता है। जो आपके करीब है उनकी भी कद्र मत करो। उन्हें जो कहना है कहने दो, हम नहीं बल्कि वक्त जवाब देगा। अगर कोई दुश्मन होता तो मुझे पछतावा नहीं होता। मेरी पीठ पर वो खंजर मेरे ही लोगों ने घोंपा था। वक्त के साथ सब बदल जाता है दोस्त, प्यार भी और हालात भी। जब अपने पैरों पर ही चलना है तो गैरों पर भरोसा क्यों करते हो? लेकिन जिन्हें नींद प्यारी होती है वो सुहाने सपने देखते रहते हैं, लेकिन जिन्हें अपने सपनों की कद्र होती है वो सोते भी नहीं। जहां रहने के लिए घर तो मिल जाए लेकिन घर वालों से इज्जत न मिले, ऐसे घर में रहने से तो सड़क पर रहना अच्छा है। इज्जत की आवाज ऐसी होती है जो बिना कहे ही सामने वाले को बता देती है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। जिंदगी में कभी घमंड मत करो, क्योंकि जब घमंड सिर पर चढ़ जाता है तो इंसान किसी की कद्र करना भूल जाता है। काम ऐसे करो कि पहचान बन जाए, ऐसे चलो कि हर कदम निशान छोड़ जाए। यहाँ हर कोई जिंदगी गुजार देता है, जिंदगी ऐसे जियो की मिसाल बन जाओ। मत पूछो मंजिल कहाँ है मेरी, अब ठान लिया है सफर का और हार ना मानूंगा। जिंदगी भर खुद से यही वादा किया है। आज फिर कुछ पुराने दोस्त याद आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कि उन्हें मेरी कद्र है या जरूरत। कभी खुद से मिलकर देखो, दुनिया की भीड़ में किसे ढूंढोगे। कभी खुद की कद्र करके देखो, हौसला बढ़ाओ। मंजिल बहुत करीब है, बस आगे बढ़ते रहो। ये मंजिल ही तुम्हारी तकदीर है। जिंदगी बहुत हसीन है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, पर जिंदगी उसी के आगे सर झुकाती है जो जिंदगी की भीड़ में खुश रहता है। मुश्किलों से कह दो मुझे उलझाओ मत, हर हाल में जीने का हुनर हम में है। इस दुनिया में जो भी हालात आए, एक काम करो, अपना जीवन ईश्वर को सौंप दो, क्योंकि वो एक पल में उससे कहीं ज्यादा कर सकता है जितना तुम जिंदगी भर में नहीं कर सकते। अपने सबसे खास लोगों से धोखा खाने के बाद लोग चाहकर भी किसी पर पूरा भरोसा नहीं कर पाते। यही सत्य है। किसी को अपना सत्य सिद्ध करने की कोशिश मत करो, क्योंकि अगर तुम सच्चे हो तो समय स्वयं एक दिन तुम्हें सिद्ध कर देगा। मनुष्य का जीवन उसके कर्मों पर ही निर्भर करता है, जैसे उसके कर्म वैसा ही उसका जीवन। ऐसा ही होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें किसी से भी अंधा प्रेम नहीं करना चाहिए। किसी के प्रति हमारा अंधा प्रेम हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देता। खुद को इतना कमजोर मत बनने दो कि तुम्हें किसी के उपकार की आवश्यकता हो। अगर जीत निश्चित है तो हर कोई अर्जुन बन सकता है, लेकिन जब मृत्यु निश्चित है तो अभिमन्यु बनने के लिए साहस चाहिए। लोगों को प्रभावित करने की कोशिश मत करो, खुद को सुधारो, लोग अपने आप प्रभावित होंगे। कान्हा कहते हैं कि अगर जीवन का हर दाव लेना है तो बल से, बुद्धि का अधिक प्रयोग करना सीखो, क्योंकि शक्ति तुम्हें लड़ना सिखाती है और बुद्धि तुम्हें यथासंभव सिखाती है। अगर कभी तुम्हारी पीठ पीछे तुम्हारी चर्चा हो तो डरो मत, क्योंकि यह उन्हीं लोगों के बारे में होता है जिनमें कुछ खास होता है। अहंकार में अंधा व्यक्ति न तो अपनी गलतियां देखता है और न ही उसे दूसरों में कोई अच्छाई दिखाई देती है। जो लोग हर समय दूसरों को नीचा दिखाते रहते हैं, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि ऐसा करके वे खुद कितना नीचे गिर रहे हैं। अनुमान मन की कल्पना है और अनुभव जीवन की सीख। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब आपकी सोच बयान करती है और कर्म में समानता होनी चाहिए। जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कमजोर आपका समय है, आप नहीं। जैसे तेल खत्म होने पर दीपक बुझ जाता है, वैसे ही कर्म खत्म होने पर भाग्य भी नष्ट हो जाता है। अगर आप राजा की तरह जीना चाहते हैं तो पहले आपको एक गुलाम की तरह कड़ी मेहनत करनी होगी। एक बात ध्यान रखें कि आपका सपना जितना बड़ा होगा, संघर्ष उतना ही कठिन होगा। अगर लोग आपकी नकल करने लगे तो समझ लीजिए कि आप सफलता के बहुत करीब हैं। आपको हमेशा अपनी आखिरी सांस तक लगे रहना चाहिए, चाहे मंजिल मिले या अनुभव, दोनों ही अनमोल है। इच्छा छोटी हो सकती है, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। मुझे किसी भी चीज का घमंड नहीं है,
क्योंकि मुझे पता है कि जिंदगी में एक रात ऐसी आएगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। अपने अंदर झांकने के लिए दिल चाहिए, वरना हर इंसान दूसरों की बुराई निकालने में माहिर होता है। हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, लेकिन याद रखना, सफलता मुश्किलों के बाद ही दिखती है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। अगर कोई हमारा बुरा करता है तो ये उसका कर्म है, लेकिन हमें किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। यही हमारा धर्म है। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं बनता, क्योंकि भगवान ही तय करते हैं कि कब, कहां और किससे मिलना है। जिंदगी में दो लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो लड़ते नहीं फिर भी जीत पक्की करते हैं, और दूसरे कर्ण जो हार सामने होने पर भी आपका साथ नहीं छोड़ते। कान्हा कहते हैं, तुम वही करो जो तुम चाहते हो। मैं भी यही चाहता हूं, इसलिए वही करो जो मैं चाहता हूं, फिर वही होगा जो चाहो रो लो। कृष्ण बोले, मैं तो सबकी सुनता हूं, लेकिन मेरी कौन सुनता है। इंसान गलत करते वक्त दाएं बाएं आगे पीछे देखता है, वो बस ऊपर देखना भूल जाता है। जो व्यक्ति ऊपर देख सकता है वह कभी गलत करने का साहस नहीं करता। भरोसा, अगर आप इसे खुद में रखते हैं तो यह ताकत बन जाता है, और अगर आप इसे दूसरों में रखते हैं तो यह कमजोरी में बदल जाता है। तो जिसे अपने जीवन में इतना आराम पसंद हो, उसे मेहनत करना पसंद नहीं, वह व्यक्ति सफल कैसे हो सकता है। इसलिए अगर कोई काम करना है तो अभी से आलस्य त्याग दें। आपको अपने काम को कभी भी टालना नहीं चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति समय के महत्व को समझे बिना उसे व्यर्थ में बर्बाद कर देता है, और अंत में उसके पास कुछ भी करने के लिए समय नहीं बचता। किसी व्यक्ति के जीवन में सफल न होने का मुख्य कारण खुद पर विश्वास की कमी होती है। जीवन में केवल वही व्यक्ति सफल होता है जिसे खुद पर विश्वास होता है। जिस व्यक्ति को खुद पर विश्वास नहीं होता वह कभी सफल नहीं हो सकता। एक बार दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को अपनी व्यथा सुनाई और कहा, हे प्रभु, जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ ने मुझे त्याग दिया, इसमें मेरा क्या अपराध था। द्रोणाचार्य ने मुझे शिक्षा देने से इनकार कर दिया क्योंकि वे मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे, इसमें मेरा और द्रौपदी का भी क्या अपराध था। स्वयंवर में मेरा अपमान किया गया क्योंकि मैं महाराजा के परिवार का हिस्सा नहीं हूं। जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, हे कर्ण, ध्यान से सुनो। जब मेरा जन्म हुआ तो मैं कारागार में था, और जन्म लेते ही मेरी मृत्यु मेरा इंतजार कर रही थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ मुझे अपने माता पिता से अलग होना पड़ा, जहां पहुंचकर मुझे वो सारे काम करने पड़े जो एक गरीब परिवार में करने होते हैं, हाथों से गोबर उठाना। जब मैं चल नहीं पाता था तो मुझ पर जानलेवा हमले हुए। मुझे मारने के लिए बार बार प्रयास किए गए। बचपन में न तो मेरे पास शिक्षा थी, न महल, न कोई गुरुकुल और न ही कोई विशाल सेना, लेकिन फिर भी मेरे चाचा मुझे अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते थे। मेरा जीवन भी कई चुनौतियों से गुजरा है। यह इतना महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में आपको कितनी बार अपमानित होना पड़ा, बल्कि यह महत्वपूर्ण है कि आप उस अपमान का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास ज्ञान है जिसका आप उपयोग कर पा रहे हैं, और इन सभी चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ना है। ये सबसे जरूरी तब है जब आपको सिर्फ कुछ किताबों से, कुछ मतलबी लोगों से सीखने को न मिले। इससे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। गलतियां उन्हीं से होती हैं जो मेहनत करते हैं। निकम्मे लोग जिंदगी में दूसरों में कमियां ढूंढते ही रहते हैं। जरूरत खत्म होने पर इंसान की इज्जत खत्म नहीं होती, जरूरत खत्म होने पर इज्जत भी खत्म हो जाती है। बोलना सीखो, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। उड़ने में कोई बुराई नहीं है। तुम भी जहां से जमीन साफ दिखाई दे वहां से जितना हो सके उड़ सकते हो। तुम्हारी परवाह सिर्फ वही लोग करते हैं जो तुम्हारे चुप रहने पर भी तुम्हें सुन सके। चिंता उतनी ही करो जितनी हो सके, उतनी मत करो जितनी हो सके। तुम अपनी बातें कितनी भी समझदारी से बोलो, सुनने वाला अपनी क्षमता और मन के विचारों के अनुसार उनका अर्थ निकाल ही लेता है। यकीन मानो, जो तुम्हें भूल गया है वो भी तुम्हें याद रखेगा, बस इसके मतलब का दिन आने दो। जिंदगी की कहानी यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के कंधों पर तो बस जनाजे उठाए जाते हैं। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर ईश्वर का हस्ताक्षर है। इसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने न दें। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र नहीं है, या हमारा व्यवहार और शब्द दुनिया में दुश्मन बनकर नहीं आते। यह हमारा व्यवहार और शब्द ही है जो लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं।
हर समय दुख में रोने वाले व्यक्ति के द्वार पर खड़ी खुशी बाहर से लौट जाती है। जिसके पास आशा और उम्मीद है वह जीवन की हर परीक्षा पास कर लेता है। हर कोई अपना नहीं होता और यह सच्चाई है। इस युग के लोग कितने अजीब हैं, वे खिलौने छोड़कर भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों पर चर्चा करते हैं, औसत दिमाग घटनाओं पर चर्चा करते हैं और छोटे दिमाग लोगों पर चर्चा करते हैं। अहंकार का पोषण न करें। समय के समुद्र में कई हैं। सिकंदर डूब गया। इन 5 स्थानों पर हमेशा मौन रहें। पहला, जहां आपके शब्दों का कोई मोल नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछताना ना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखे। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी कह देता है। और पांचवा, जहां आपकी बुद्धि सुनने वाला कोई ना हो। किसी का दुख देखकर अगर आपको भी दर्द होता है तो समझ लीजिए कि ईश्वर आपकी आत्मा में मौजूद है। बस शांति की तलाश कीजिए। जीवन में जरूरतें कभी पूरी नहीं होती। मेरे अंदर सारी लड़ाई ख्वाहिशों की है। न कोई दुख चाहता है, न कोई कम चाहता है। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं। कभी कभी लोग उसी के खिलाफ होते हैं जो आपसे तंग आ जाता है। उसे छोड़ दीजिए, क्योंकि बोझ बनने से बेहतर है याद बन जाना। झूठ की खरीद ज्यादा देर तक नहीं चलती। सच ही सही अंत तक आपका साथ देता है। किसी के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाइए, क्योंकि समय में इतनी ताकत होती है कि वह धीरे धीरे कोयले को भी हीरे में बदल देता है। समय जब फैसला कर लेता है तब गवाहों की जरूरत नहीं होती। शब्द ही इंसान का काम पूरा करता है। मैं इसे कल करूंगा। न ज्यादा बोलना अच्छा है, न ज्यादा चुप रहना। जैसे बहुत ज्यादा बारिश अच्छी नहीं होती, वैसे ही बहुत ज्यादा धूप भी अच्छी नहीं होती। जरा सोचिए, जब हमारा जन्म हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता तो मृत्यु भी हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होती। तो फिर इस जन्म और मृत्यु के बीच होने वाली सारी व्यवस्थाएं हमारी इच्छा के अनुसार कैसे हो सकती हैं? एक समय की बात है, एक गरीब आदमी राजा के महल में माली का काम करता था। उसने कई तरह के फलों के पेड़ लगाए थे और जब फल पक जाते तो वो उन्हें तोड़कर राजा को भेंट करता। कई बार राजा खुश होकर उसे इनाम देते। एक बार बगीचे में आम, अंगूर और नारियल लगे हुए थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज राजा के लिए कौन सा फल ले जाऊं। कुछ देर सोचने के बाद उसने अंगूर तोड़े और उन्हें टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उन दिनों राजा थोड़ा चिंतित था। उसे एक जासूस के जरिए सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर हमला करने की तैयारी कर रहा है। वह बस इसी बात को लेकर गहरे विचार में डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास आया और चुपचाप टोकरी उसके सामने रखकर कुछ दूरी पर बैठ गया। राजा ने मथते हुए टोकरी से अंगूर उठाए और खाने लगे। वह आधे अंगूर खा लेता और आधे माली पर फेंक देता। जैसे ही माली अंगूरों को छूता, वह कहता, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। सोच में डूबे राजा का ध्यान इस बात पर नहीं था कि वह अंगूर माली पर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर माली पर फेंके और माली ने फिर कहा, प्रभु आप बड़े दयालु हैं। इस बार राजा का ध्यान माली पर था। वह उसकी ओर गए और आश्चर्य से उसे देखने लगे और माली से पूछा, मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान बड़े दयालु हैं। इसमें भगवान की कैसी दया है? माली ने उत्तर दिया, महाराज आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की कृपा से मेरे मन में आपके लिए अंगूर लाने का विचार आया और मैं अंगूर ले आया। यदि मैं आम या नारियल लाता तो सोचो मेरी क्या हालत होती। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़े दयालु हैं। राजा माली उत्तर, मैं सोचने लगा कि मैं व्यर्थ ही चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा द्वारा शुरू की गई योजना के बारे में पता चल गया। इससे उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल गया। उसने भगवान को धन्यवाद दिया और राजा की रक्षा की तैयारी शुरू कर दी। जब युद्ध छिड़ा तो वह उसमें जीत गया और उसने अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा और कभी बुरा समय। हम अच्छे समय में भगवान का धन्यवाद करना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लगते हैं। जबकि जरूरी है कि हमें अच्छे समय के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और बुरे समय के लिए आभार व्यक्त करना चाहिए। सकारात्मक रहें और समस्या के समाधान के बारे में सोचें।
एक योजना बनाएं और समाधान में जुट जाएं। बुरे हालात आपके दृढ़ संकल्प की परीक्षा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका खालीपन हजारों लोग मिलकर भी नहीं भर सकते। जो लोग धैर्य से इंतजार करना जानते हैं, उनके पास किसी न किसी बहाने सब कुछ पहुंच ही जाता है। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ेंगे, वे आप पर हावी होती रहेंगी। सिर्फ समय के भरोसे मत बैठिए। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें, ताकि हमारे सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आपका सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है। श्री कृष्ण की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राम नाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम। तेरा पूरन हो सब काम, तेरा पूरन हो सब काम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम। संत समागम, संत समागम, संत समागम, संत समागम करे निरंतर, संत समागम करे निरंतर। जग से हो उपरात, जग से हो उपरात। ब्रह्मानंद परम पद पावे, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद परम पद पावे। मन होवे निष्काम, मनवा मन होवे निष्काम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले, राम नाम सुखधाम। राम नाम सुख, राम नाम सुख, राम